नमस्कार दोस्तों, देव भक्ति की शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करते थे। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त करते थे। परंतु ये बात उनकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत रखती थी और न ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है। राजा जब शिकार खेलने के लिए बन गए, घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है क्या? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्य में लगाओ। कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ। विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाएंगे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं मिली। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। रानी की बातों को सुनकर साधु महाराज ने कहा, हे देवी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना और राजा के हजामत बनाने को कहना। भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना। कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु ने जैसा कहा था उनकी बातों को मानते हुए रानी ने 3 बृहस्पतिवार ही किया कि उनका सारा धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर कोई छोटा काम भी नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश को चले गए। वह वहां पर जंगल से लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेचते। इस तरह राजा अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के प्रदेश जाने के बाद रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि कुछ दिन गुजर बसर हो जाए। रानी के कहे अनुसार दासी रानी की बहन के पास गई। जब वो उनके घर पहुंची तो उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेशा सुनाया, पर रानी की बहन कोई उत्तर नहीं दी, जिसपे कि दासी बहुत ही दुखी हुई और वापस आ गई। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। ये सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ बोली नहीं, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करने के बाद वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुन रही थी। दासी आई थी और तुम्हारा संदेशा मुझे दिया, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही कुछ बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन से बताई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर जब बहन ने आग्रह किया तो उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो देखा उनके घर में अनाज से भरा हुआ एक घड़ा रखा हुआ। यह देखकर रानी और दासी को बहुत ही हैरानी हुई। तब दासी ने रानी से कहा
कि हे रानी, जब हम लोग भूखे रहते हैं तो उपवास ही तो रखते हैं, क्यों न हम आपकी बहन से बृहस्पतिवार व्रत कथा कैसे करते हैं उसकी विधि पूछ लें, ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। तब रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का और गुड़ केले की जड़ में अर्पित करे तथा दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला वस्त्र और पीला भोजन ही करे। इससे बृहस्पति देव और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब बृहस्पतिवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेके आ गई। फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन की चिंता होने लगी दोनों को। दोनों बहुत ही दुखी थी, चूंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। बृहस्पति देव एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत ही प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन को ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गए, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। फिर एक दिन दासी रानी से बोलती है कि आप पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, जिससे कि आपका धन नष्ट हो गया था, और अब जब बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो फिर आप आलस कर रही हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे कि आपके कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बातों को मानकर रानी ने अपना आलस्य छोड़ दिया और वह नियमित रूप से पूजा पाठ करने लगी, गरीब लोगों की सहायता करने लगी और अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे कि उसके पूरे नगर में यश बढ़ने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। जो भी कथा सुनते हैं उन्हें प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। हे बृहस्पति देव, जिस प्रकार आपने राजा रानी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण किया, उसी प्रकार कथा सुनने वाले, व्रत रखने वाले सबकी मनोकामना पूर्ण करें। तो सभी प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।